कहते हैं जिस घर में कलेश रहता है उस घर में लक्ष्मी वास बिल्कुल नहीं करती हैं। तो अगर बढ़ रहे कलेश की वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए और किस दिशा का वास्तु दोष घर में कलेश करवाता है और कौन से उपाय हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं। आइए पंडित जी से अब आपके लिए जानते हैं। पंडित जी, अब ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल झगड़ा ना हो, बिल्कुल कलेश ना हो, कोई ना कोई तो टॉपिक ऐसा हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें परिवार में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा झगड़े हैं और उससे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए क्या करें? देखो विपनेश, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो है आज समाज में अध्यात्म का ज्ञान न होना, पहला कारण है। और दूसरा कारण जो है वास्तु दोष भी है। देखो, जैसा खाएं अन्न वैसा बनेगा मन। अगर कोई आदमी शराब पी ले तो उससे आप बुद्धिमानी की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर आदमी कोई गंगा जल पी करके और शुद्ध सात्विक अन्न खाए तो उससे आप कुछ बुराई की भी आशा न करें। लेकिन आप कहते हैं कि सब चीज अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अति बेकार होती है। हाँ, अति सर्वत्र निंदित है। किसी चीज की अति जो है निंदित है। तो जैसे कहने का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। अगर अध्यात्म ये कहता है कि हर मनुष्य के अंदर एक ही भगवान है जो सारे मनुष्यों के अंदर है, अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए विपनेश के अंदर भी वही तत्व है जो मेरे अंदर है, दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, केवल ये शरीर दोनों के बाहरी आवरण जो है ये अलग अलग पोशाक हैं, बाकी आत्म तत्व से हम दोनों एक ही हैं। अगर हमें ये बात पता चल जाए तो जैसे हमारे दांत से जीभ कट जाती है तो हम दांत तो नहीं तोड़ते ना। बिल्कुल। उसी तरह से अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य कुछ गलत भी कर रहा है तो हम उससे झगड़ा क्यों करेंगे? हम ये मान लेंगे कि हमारे दांत से ही हमारी जीभ कट रही है, हम उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम उसको सहने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे ही दांत से, दांत हमारा ही है ना, लेकिन हमारी ही जीभ को काटता है तो हम दांत तो नहीं तोड़ते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है तो आग्नेय कोण माने साउथ ईस्ट पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है इसका स्वामी शुक्र है। अगर ये दिशा दोषपूर्ण है तो परिवार में हर रोज कलेश होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में आप पानी की टंकी बनवा लीजिए, बोरिंग करवा दीजिए, वहाँ पर पानी का स्रोत करवा दीजिए, वहाँ बाथरूम बना लीजिए, तो निश्चित है कि घर में विवाद होगा। वहाँ किचन के अलावा कोई चीज शुभकारी नहीं है। और अगर वो कोना नीचा है तो ये समझ लीजिए कि अनर्थ का मूल है। दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि और जल का स्रोत दोनों ही पास में है तो इनको अलग रखना चाहिए। जैसे आपके किचन में सिंक और चूल्हा दोनों, सिंक को ईशान कोण में रखें, चूल्हे को अग्नि कोण में रखें, और दोनों में कम से कम 4 से 5 फीट का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। कभी भूल करके सिंक को साउथ वेस्ट में न लगा दें, सिंक को कभी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में न लगा दें, सिंक को हर समय नॉर्थ ईस्ट में ही लगाएं, उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में। पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किचन के वास्तु दोष की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के वास्तु दोष से बचने के लिए अगर वहाँ किचन नहीं है तो कमरे में एक लाल बल्ब लगाना चाहिए। किचन की स्लैब अगर किचन बनी हुई है और कोई दोष है तो उसके प्लेटफॉर्म पे लाल ग्रेनाइट का पत्थर लगवाना चाहिए, और हो सके तो लाल ग्रेनाइट की फर्श भी लगवानी चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है और निश्चित रूप से कलह कलेश की स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि बार बार कीमती चीजों का नुकसान और बार बार घर में हो रही चोरियों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार होता है, और इस तरह के दोष से बचने और बार बार हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित आपके लिए होंगे, जानते हैं। पंडित जी, क्या चोरियां जो होती हैं उसके पीछे भी कोई वास्तु दोष है? वास्तु दोष का मतलब कि अगर घर में वास्तु दोष होगा तो उस घर के लोग लापरवाह होंगे। अगर घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिस घर के लोग भुलक्कड़ और मतलब कि लापरवाह होते हैं।
लापरवाही का सबब है। जैसे कोई आया आपके घर का व्यक्ति और कोई कीमती सामान आपको दिया कि ये ले जाओ रख दो, आपने ले जाके रखने में आलस्य दिखाई और आप बैठे हो सोफे पर और फिर किसी ने कहा कि ज़रा एक गिलास पानी देना या चाय देना, आप किचन में गई, सामान को वहीं आपने छोड़ दिया और आप फिर भूल गई। फिर आपको याद नहीं आया कि मुझे कुछ रखना है, कुछ देर बाद आपको याद आया, तब तक पता लगा सामान वहाँ से गायब है। फिर आप पागलों की तरह सर पीटोगे, कहाँ हुआ, किसने लिया। तमाम लोगों के ऊपर आपके शक जाएंगे, तमाम लोगों के ऊपर आपकी दिमाग जाएगा और एक बेचैनी बढ़ेगी। तो अलर्ट न होना भी एक प्रकार से जो है इसका कारण है। तो आपके घर में अक्सर अगर चोरी हो जाती है या कीमती चीज़ों का नुकसान हो जाता है, जिसका कारण घर का दक्षिण पश्चिम कोण हो सकता है, साउथ वेस्ट की कमी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम कोण खुला है या नीचा है तो घर में नुकसान और चोरी होती ही रहेगी। अगर साउथ ईस्ट की एंट्री है, अगर आपके घर में साउथ ईस्ट की एंट्री है, तब तो ये निश्चित रूप से धनहानि का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर मजबूरी है कि साउथ डायरेक्शन के घर में रहना आपकी मजबूरी है, तो कम से कम यार कंपास से आप देख लीजिए, साउथ वेस्ट में आपका इंट्रेंस ना हो, उसको साउथ में कर लीजिए, साउथ ईस्ट में कर लीजिए। लेकिन साउथ वेस्ट का अगर डायरेक्शन है आपके इंट्रेंस गेट का, तो ऐसे वास्तु को त्याग दीजिए, उसमें कभी आप सुकून से नहीं रह पाएंगे। या वो रास्ता बंद कर दीजिए और दक्षिण पश्चिम के कोने में एक राहु का यंत्र स्थापित कर दीजिए। इस दोष से बचने के लिए घर में भूरे रंग का एक कुत्ता भी आप पाल सकते हैं और काले रंग के 2 कुत्ते भी पाल सकते हैं। इससे भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।